प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रशांत भाई। प्रभु जी मैं ये कह रहा था, गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि मन भी मैं ही हूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? असत्य भी मैं ही हूँ, मन भी मैं ही हूँ। बराबर ही तो कह रहे हैं, इसमें क्या गलत कह रहे असत्य भी मैं ही हूँ। हैं? तो और सत्य भी वही है, प्रकाश भी वही है, अंधकार भी वही है। मन भी वही है। हाँ, दुनिया में जितनी अच्छाई भी वही है, बुराई भी वही है, अच्छा। सब कुछ तो वही है। इसके अलावा है क्या, बताओ ना। है सही ना? कह रहे हैं प्रभु जी आप। तो सब कुछ वही है। ये तो हमने अलग अलग विभाग करके रखे हैं, है हम्म। ना। इसको लाल कलर कहते हैं, इसको हरा, इसको पीला, इसको नीला, ऐसा हम्म। हमने कलर के अलग अलग प्रकार करके रखे, बाकी सब कलर वही है। हम्म। तो सारा अस्तित्व जो दिखता है वो, और जो न दिखता है वो भी। हम्म। तो अच्छे सुविचार भी वही है, और गालियां भी वही है। है मतलब ना? हमारे अंदर जो मतलब जैसे बेकार बुरे मतलब खराब विचार आते हैं तो वो भी वही है। हाँ जी, जो खराब विचार है वो भी वही है, और अच्छे जी विचार वो प्रभु भी जी। वही है। हमें होश पूर्वक देखना है, विवेक जागृति पूर्वक देखना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, गाली हम्म। वाले रास्ते पे या फिर अच्छे विचार वाले रास्ते पे। ये हम्म। हमारे पसंद है ना, हमें हम्म। पसंद करना है। हम्म। तो मुझे बताओ, यहाँ पर अमृत भी है, जहर भी है ना। जी प्रभु जी। तो हम अमृत को पी लेते हैं, जहर को त्याग कर देते हैं ना। बिल्कुल। तब जाके हमारा शरीर पुष्ट होता है ना। हम्म। तो जो जो चीज जरूरी है हम्म। उसको लेकर आगे बढ़ना जी प्रभु जी। है ना। तो एक तो है गंगा जल का पानी, हम्म। वो गंगा जल जिसको जो जहां से गंगोत्री हम्म। निकलती है वहां का पानी। हम्म। दूसरा है गटर का पानी, दोनों पानी है ना। हम्म। हमारे विवेक से हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा पानी पीना जी प्रभु जी। है ना। वैसे ही होश पूर्वक, विवेक जागृति पूर्वक डिसाइड करना है कि परमात्मा का रास्ता कौन सा है, क्या चुने हम्म। ताकि परमात्मा तक पहुंच सके। हम्म। दोनों चुन सकते हो, है ना। हम्म। कोई आतंकवाद के रास्ते से भी जा सकता है, लेकिन उसको जो रास्ता पसंद किया है ना, उसमें उसकी गलती है, वो उतना होश पूर्वक नहीं है, अगर आप समझे। तो ये उसके स्वरूप है सारे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे यूट्यूब पर भी मैंने सुना है कि सहजता में रहकर ही परमात्मा मिलता है, तो इस पर बताइए। हाँ जी, तो आपका सवाल ये है कि सहज रूप होना है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कि सहजता में रहकर ही परमात्मा मिलता है, तो इस पर बताइए। सहजता में रह के ही परमात्मा मिलता है, ऐसा। जी जी। तो देखो कैसा है कि सहजता दो प्रकार की है। एक सहजता होती है प्राणियों वाली, और एक सहजता होती है देवताओं वाली। उससे भी पर की एक अवस्था है जो है मायातीत। तो कौन सी सहजता में परमात्मा मिला, ऐसा कह रहे हो, पूछ रहे हो। तो जिसने भी ये कहा है ना सहज हो जाओ, वो गलत है, आधा सत्य है, और आधा सत्य डुबाएगा। तो सहज होना है, लेकिन मायातीत सहजता चाहिए हमें, माया वाली सहजता नहीं। तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा में सहजता, सहज गुस्सा करो, और उस गुस्से के द्वारा किसी को मार दो, सहजता पूर्वक मार दिया, है ना। यही तो सहजता है, ये माया वाली सहजता है, प्राणियों वाली सहजता है। एक होती है सात्विक सहजता, देवताओं वाली सहजता, जिसमें सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो सात्विक कार्य हो रहे हैं सहजता पूर्वक। तो ये भी जो है एक प्रकार की सहजता है। ये दोनों से ऊपर की जो सहजता है मायातीत सहजता, तो वहां पर गुणातीत अवस्था होती है, वहां पर माया का कोई भाग नहीं रहता है, निर्दोषता होती है वहां पर। और वो निर्दोषता वाली एक सहजता होती है, आप समझे। तो वो सहजता में ही परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बाकी दोनों सहजता में नहीं होती, वो जन्म मरण के चक्कर में ही रहते हो बाकी दोनों सहजता में। तो एक होती है बेहोशी की सहजता, जानवरों की सहजता, और दूसरी होती है होश, विवेक जागृति पूर्वक सहजता, मायातीत सहजता, गुणातीत सहजता। और जो मायातीत होता है ना, वो सहज ही होता है, उसको सहजता लानी नहीं पड़ती,
ऑटोमेटिक वही स्थिति होती है, सहज स्थिति ही होती है। तो अगर आप सहजता लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो समझना वो सहजता है ही नहीं। तो सहजता सहज रूप से होनापन है। तो जैसे ये वृक्ष अपने आप में सहज रूप ही है, अपने आप को रोकते थोड़ी है, सहज रूप से वो बहते हैं, बड़े होते हैं। सूर्य चंद्र सारे सहज रूप से प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सारी सृष्टि सहज ही है, सब कुछ यहाँ सहज है। सिर्फ एक इंसान जो है ना वो असहज है। तो प्राणी जो है ना वो भी सहज है, लेकिन मनुष्य जो है ना उसको सहज होना, ये है वो है, बड़े बड़े टर्म्स लगाने पड़ते हैं। और सहज हो जाओगे तो ही परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसा ये सारे भ्रमित आइडिया है और कुछ नहीं है। तो जो ज्ञान में है ना, जो समझदारी में है, वो सहज ही है। जो पूर्ण अज्ञान में है वो भी सहज ही है अपने हिसाब से। जो आधा अधूरा ज्ञान वाला है ना वही असहज है, और वही उसकी बाधा है, वही रुकावट है। तो जो कह रहे हैं ना सहज हो जाना, उसका कहने का तात्पर्य सिर्फ वही है कि ज्ञान रूप हो जाओ, मायातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। सहज होने से परमात्मा प्राप्ति नहीं है। प्रेममय होने से, ज्ञानमय होने से, गुणातीत होने से परमात्मा प्राप्ति है। सहजता तो पीछे पीछे चली आती है, सहजता लानी नहीं पड़ती, नहीं तो वो पाखंड हो जाएगा, कर्ता भाव आ जाएगा। सहज तो तुम होते हो, मायातीत गुणातीत स्थिति में सहज तुम होते हो। फिर जो बहता है उसको ही सहजता कहते हैं। इसमें और कुछ पूछना है? थैंक यू, आपने बहुत अद्भुत बताया कि जैसे गुणातीत स्थिति वाली ही सहजता होती है, और दूसरा बताया आपने प्रेम में जो होता है तो सहजता उसके पीछे पीछे आती है और वो बहता है। ये एक अद्भुत एकदम नया टॉपिक बताया है, वरना यूट्यूब पे तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं सहजता से रहो, पूजा जब तप करने से कुछ नहीं मिलता है। तो आधा अधूरा बताते थे, पूरा नहीं बताते थे, इसलिए सबको समझ में नहीं आ रहा था कि सहजता है क्या है। हाँ जी। थैंक यू। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस इतना ही, आपने इसी में सब बता दिया, क्या पूछूं मैं। थैंक यू। हाँ जी। मैंने एक भाई जी के उस पे देखा था, स्टेटस पे भक्त है, उन पर उस पे था कि एकांत वह है जो एक भी खत्म हो जाए, तो इस पे कुछ बताइए। हमने कहा था ना स्टेटस का तो क्या है कि ठीक है, उस अवस्था में उसको ये ठीक लगा होगा और लिख दिया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। तो एक हिस्सा है समग्र का। तो क्या था उसमें एकांत में? एक, एकांत वह है जो जिसमें एक भी खत्म हो जाए, एक भी या दो भी? मतलब एक भी खत्म हो जाए, कुछ ना बचे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, एक कांत, एक का अंत, बात खत्म। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये वो लिखा था वो सत्य है, पूर्ण सत्य, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो अगर हम कहें ना पूर्ण सत्य, तो आप वहां चिपक जाओ। नहीं हमें चिपकेंगे, आपको ये कहीं आपका चिपकने नहीं देना है। हाँ, तो कोई बात नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप जैसी स्थिति हो जाए तो ये सेंटेंस आपके लिए ठीक है, अभी हम लोग लो लेवल पे हैं, हम लोगों के लिए अभी सेंटेंस ठीक नहीं है, ये मतलब। ऐसा भी नहीं है, ये अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो और समझदार हो जाओ, ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि जैसे जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं या परमात्मा के प्रति प्रेम जो होता है वो धीरे हाँ, धीरे परिपक्व होता है या एकदम मतलब कैसे? वो धीरे धीरे परिपक्व होता है। जी प्रभु जी। तो होगा, धीरे धीरे होगा। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप अपनी जब हम बातें बताते हो तो उसमें आप बोलते हो काल कर्म और माया के बंधनों से भी मुक्त होना है। हाँ, तो वो काल कर्म क्या होता है और माया के बंधन ये क्या होते हैं? क्योंकि माया आज तक तो जैसे हमने यही सुना, धन वैभव ऐश्वर्य इन चीजों के बारे में। तो अध्यात्म में माया के बंधन इनसे मुक्त होना, इसके बारे में बताइए। देखो कैसा है कि भगवान के रास्ते चलते चलते
जो भी विघ्न है ना, वो माया है। यानी भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति में जो बाधा है, जो विघ्न है, वही माया है। अगर वो बाधा पैसा है तो पैसा माया है ना? अगर वो बाधा स्त्री या पुरुष है तो वो भी माया है। अगर वो बाधा बच्चे हैं तो वो भी माया है ना? अगर वो बाधा जमीन है, यानी भगवान के रास्ते में जो बाधा है ना, जो रुकावट है, वही माया हाँ है। जी। अगर वो बाधा मन है तो मन भी माया है, और अगर वो बाधा परमात्मा है तो वो भी माया है। यानी वो माया वाला परमात्मा की बात कर रहा हूँ, इमेजिनेशन हाँ। वाला, है ना, हम्म। मान्यताओं वाला परमात्मा। हम्म। अगर उस रास्ते पे चलते चलते ध्यान भी बाधा है तो ध्यान भी माया है। आप सोचोगे ध्यान हम्म। माया कैसे होता है? तो ये है, हाँ जी। डेफिनेशन ये है कि जो जो हमें बाधा देते हैं, रास्ते में रुकावटें देते हैं, परमात्मा के हम्म। रास्ते में, है ना, भक्ति के हम्म। रास्ते में रुकावट देते हैं, तो वो सारा माया है। अगर वो हमारा नौकरी धंधा भी है तो भी। हम्म। लेकिन दूसरी बाजू देखें, जो चीज हमें भगवान के हम्म। रास्ते में जाने के लिए सपोर्ट करता है, हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है ना, हम्म। हमारी सेवा को बढ़ाता है, जो भी है, भगवान के रास्ते हमें आगे ले जाता है और सपोर्ट करता है, वो सारा का सारा मायातीत है। हम्म। यानी वो माया नहीं है। हम्म। यानी अगर भक्ति में धन की जरूरत है, जितनी चाहिए उतनी, तो वो धन है ना, वहां पर माया नहीं है। वो हम्म। भगवान का दास है, धन, हम्म। है ना। अगर भगवान के रास्ते चलते चलते हमारे पति का सपोर्ट मिलता है तो पति माया नहीं है। हम्म। याद रखना, हाँ जी। तो भगवान के रास्ते चलते चलते अगर धन वैभव ये सपोर्ट करते हैं तो वो सेवक है, वो माया नहीं है। भगवान के सेवक समझना, धन को भगवान का सेवक समझना, लक्ष्मी जी को, है ना। हम्म। और संसार व्यवहार करते करते वो भी अगर हमें सपोर्ट करते हैं भजन भक्ति में, तो वो भी सेवा है उनकी, वो सेवक हो गए, वो माया नहीं हुई, है ना। तो माया का डेफिनेशन समझ लिया आपने? हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज है। लेकिन तो जो इसमें ये था, आपने कहा ध्यान भी माया है, ये मुझे समझ हाँ, नहीं आया इसमें। यानी भगवान की भक्ति करते हो, ध्यान कर रहे हो, उसमें भगवान की मूर्ति का ही दर्शन नहीं हो रहा है, और कहीं दूसरे मतलब रास्ते पे चले गए, तो वो माया है। तो ध्यान भी माया रूप हो जाता हाँ जी। हाँ जी, अब है। समझ हर आया। क्रिया में भगवान नहीं दिखता है। अगर हर क्रिया हम्म। में गुरु भगवान का स्मरण नहीं है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का स्मरण नहीं है, वो सारा कुछ हम्म। माया रूप है। हम्म। तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ, अगर वो मुझे भगवान के रास्ते से खींच लेता है तो वो कार्य हम्म। माया है। चाहे मैं हम्म। कितना दान करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, गरीबों की हम्म। सेवा करता हूँ, हॉस्पिटल खुलवाता हूँ, है ना, हम्म। लेकिन भगवान की भक्ति से मैं विचलित हो जाता हूँ, हम्म। तो वो भी माया है। मेरा हाँ जी। ज्ञान भी माया है। अगर वो हम्म। परमात्मा तक नहीं पहुंचाता है और विघ्न रूप है, तो ज्ञान भी माया है। हम्म। समझ रहे हो? तो माया का ये डिफिनेशन। अब है काल। काल यानी समय। हाँ जी। यानी हाँ जी। हर चीज जो है ना, समय के हिसाब से, हम्म। प्रकृति के हिसाब से। यानी हम्म। कुछ उम्र में ऐसा होता है, कुछ उम्र में वैसा होता है, कुछ उम्र में वैसा होता है। वो काल हम्म। है ना। हम्म। काल में जो भी स्थितियां होती है, उसका सर्जन विसर्जन जो भी रहता है, वो काल के हम्म। अधीन है। यानी आज बच्चा है, वो काल के हवाले, हम्म। मतलब समय के हवाले। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, खत्म हो जाएगा। यानी जो हम्म। शरीर है वो काल के हवाले है, प्रकृति का है ना, पंच महाभूत का है, काल के हवाले। हमारे जो कर्म है ना, फिर उसके हिसाब से फल भी होता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। वो कर्म हो गया। तो काल, कर्म और माया, ये तीनों के भीतर है हम। इस तीनों से पार जाना है, मायातीत होना है, गुणातीत होना है, हम्म। कालातीत होना है ना, समयातीत जिसको कहते हैं। तो इसके चक्कर में ही सारा कुछ फंसा है। तीन गुण है, हाँ, सत्व रजस तमस, इसमें फंसे हैं, हाँ जी। काल में फंसे हैं, हम्म। कर्मों में फंसे हैं,
और ये सारा विघ्न रूप जो है वो माया में फंसे हैं। यानी हर चीज वो जो भगवान के रास्ते में बाधा देती है वो सारी की सारी माया है। उसमें सब कुछ आ गया है ना। मेरा वैराग्य भी अगर परमात्मा तक नहीं ले जाता है ना, तो वो वैराग्य भी जो है ना माया है। चाहे मैंने कितना भी त्याग किया हो, लेकिन वैराग्यवान भी जो है ना माया से लथबथ है। कुछ समझे? हाँ जी, यानी थोड़ा आपकी थोड़ा। सारी मान्य हाँ, आपकी सारी मान्यता है ना यहाँ उलट सुलट हो जाती है पूरी। हम्म। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर चिंतन मनन करोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। हाँ जी, थैंक यू ठीक है। प्रभु जी। हाँ हाँ, जी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, कल के दोपहर के सत्संग में जो मन के ऊपर बात हो रही थी, आपने हाँ बताया हाँ। था कि मन तो अमन ही है, ये एक ट्रांसपेरेंट पर्दे की तरह है, हम्म। और जो जीव के का रिफ्लेक्शन होगा वही इसमें होगा। हाँ जी। लेकिन फिर कृष्ण जी कहते हैं कि मन का स्वभाव सचमुच ही चंचल है, किंतु हाँ इसे वैराग्य के आधार पर अभ्यास में लगाने से यह कुछ देर के बाद स्थिर हो जाएगा। हाँ। और मन में एक अच्छी बात यह है कि इसे जिस चीज का चस्का लग जाएगा उसे वहीं रहने के लिए आतुर रहेगा। हाँ जी। तो देखो, कृष्ण भगवान ने जो 5,000 साल पहले जो बात कही थी ना, उसकी स्पष्टता वचनामृत में हाँ जी प्रभु जी। है ना, कि मन और जीव की जो दोस्ती है ना, जी अब वो और ये दोनों जोड़ के देखना है हमें। तो जो कल बात हो गई थी ना वो सारी उस पर ही थी कि हकीकत में जो कल्प्रिट है ना वो जीव ही है। जी प्रभु जी, वो तो हुआ था उस दिन, क्लियर हुआ था हाँ, सत्संग में। तो जीव चंचल है इसीलिए मन के पर्दे दिखते हैं कि चंचल है। वो जो व्हाइट पर्दा है ना, तो घोड़े की रेस चल रही है तो हमें लगता है कि वो पर्दा ही जो है रेस दिखा रहा है, मतलब वही भाग रहा है। जी तो यही बात है, यहाँ मन की जगह पर जीव लिख दो, बात खत्म हो गई। ठीक है प्रभु जी, मतलब जो मन को इन्होंने कंट्रोल में शब्द एक किस्म से अलग करने अलग है। के कहा गया है, वो जीव को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है, यानी कि वैराग्य के जरिए कहा गया है, भगवान ने हाँ। बताया। हाँ जी। तो वो जीव के लिए माने हम इस बात को। हाँ जी। देखो, ठीक। मन को कंट्रोल करेंगे, कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा ना, अहंकारी तो जी है वो। जी प्रभु जी। जब तक वो करता भाव है तब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा। जी वो अहंकार है, उसी का ही रिफ्लेक्शन है मन। जी प्रभु जी। तो भीतर वही हलचल करता है, मन कैसे कंट्रोल में आएगा? जी ये बात ठीक है जी। तो मतलब जब तक मैं है ना तब तक मन है, जी प्रभु इसको जी। टेली कर दो। जब तक जीव है तब तक मन है, जब तक अहंकार है तब तक मन है यानी जी दिखता है। जी जिस दिन अहंकार खत्म, जीव खत्म, मन खत्म, यानी जीव भाव खत्म, है जी ना, जी तो मन अपने आप ही गिर जाता है। गिर जाने का मतलब कि शांत हो जाता है। जी शांत यानी अब उसका अस्तित्व होते हुए भी नहीं है। यानी एक भाई का बेटा मर्डर करके आया, अब वो जेल में है, बड़ा जी खानदान है उसका, जी तो उस बाप ने कहा कि वो बेटा मेरे लिए मर गया। जी तो क्या बेटा मर गया है? नहीं, वो तो जेल में है। जी तो होते हुए भी अस्तित्व खत्म, ऐसा। ठीक है तो प्रभु जी। मन है, हाँ मन तो है, लेकिन अब वो मेरे लिए नहीं है। अब मैं अमन की दशा में हूं। यानी अब वो पर्दे पे कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जी प्रभु जी। यानी थिएटर बंद हो गया है अभी, जी जी कहने का मतलब, क्योंकि पर्दा जी के ऊपर जब तक दृश्य चालू है तब तक मूवी चालू है, जी और पर्दे के ऊपर दृश्य बंद हो गए हैं, अमन हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसके पीछे जो चल रहा था ना जी वो बंद हो गया है। सही है प्रभु जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पिक्चर बंद हो गया। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी है थोड़ी, लेकिन ठीक हकीकत है में ये है। जी प्रभु जी। और कोई ये प्रश्न है तो बताइए। फिर एक प्रश्न अर्जुन का ये रहा कि एक मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति युक्त अंतःकरण से बिना कोई उपाय किए हुए इच्छा कर रहा है,
ये स्पेशल इसने कहा है, बिना कोई उपाय किए इच्छा कर रहा है, हम्म, किंतु उसे मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता और वह संसार में वापस भी नहीं आया जाता। ऐसी अवस्था में उसके जीवन का सूर्य अस्त हो गया, वह दोनों से वंचित हो गया, उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? तब इसमें श्री तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, जिसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उसे मोक्ष के समझ अलावा और कोई गति नहीं है। सवाल फिर से समझते हैं हम। जी, उसमें कहा है जी, एक मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति युक्त अंतःकरण से हाँ जी, बिना बिना कोई उपाय किए इच्छा कर रहा है, किंतु उसे हाँ जी, तो मोक्ष रुको, भी यहाँ रुको, प्राप्त नहीं होता। जी, यहाँ रुको। बिना कोई प्रयत्न किए सिर्फ जी, इच्छा रखता है ना, जी, जी, तो वो इच्छा जो है ना उतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी अगर इच्छा है तो एक्शन में आता है, स्ट्रांग इच्छा एक्शन में आती है। जी, सिर्फ इच्छा से क्या कुछ नहीं होता है। एक भिखारी है, वो कहता है कि मैं जो है ना मुकेश अंबानी बन जाऊं और जी, इतना इतना पैसा मेरे पास आए, और वो बैठा है, तो इच्छा तो है, जी, प्रयत्न कहाँ है बताओ? नहीं है जी, परिणाम आएगा? नहीं जी, तो स्ट्रांग डिजायर विथ एक्शन, विथ भक्ति श्रद्धा, है ना, बहुत कुछ जी। आता है इसमें। अब फिर से सवाल पढ़ो। एक मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति युक्त अंतःकरण से बिना कोई उपाय के इच्छा कर रहा है, किंतु उसे मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता और संसार में वापस भी नहीं आया जाता। ऐसी अवस्था में मतलब उसके जीवन का सूर्य अस्त हो गया। मतलब बीच में अटक जाता है, हाँ जी, अब संसार में भी नहीं आया और वो भी नहीं, यानी बस वो हल्की हल्की इच्छा है, न इधर का रहा न उधर का रहा, है ना। हाँ जी, संसार में हो सकता है उसे वैराग्य हो सकता है उसके भीतर भक्ति भी हो, लेकिन इच्छा भी है, लेकिन एक्शन में नहीं है कुछ। जी, ऐसी स्थिति में जो फंसा है उसका क्या गति है, ऐसा पूछ रहे जी, हैं। जी प्रभु जी, हाँ जी, और आगे पढ़िए, एक एक सेंटेंस पढ़िए, फिर रुकिए कि हम कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं, फिर आगे जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, जिसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उसे मोक्ष के अलावा और कोई गति नहीं है। हाँ जी, सिर्फ एकमात्र इच्छा मोक्ष की है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष ही मिलेगा। और कोई इच्छा नहीं है तो, यानी और कोई में जरा सा भी और कोई नहीं आता है, आप जी, समझे। जी प्रभु तो जी, वो ये नहीं कहना चाहते कि मुझे मोक्ष भी प्राप्त करना है, भी आ गया ना, और जी, मुझे संसार व्यवहार भी करना है, मुझे फैमिली भी अच्छा चाहिए, मुझे नौकरी धंधा व्यवसाय भी अच्छा चाहिए, पैसा भी चाहिए। क्या है प्रभु जी की, संसार में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो चाहिए, है ना, जी, है ना। और क्या है कि मरने के बाद मोक्ष भी तो चाहिए है। ये सारी इच्छाएं बटी हुई इच्छाएं, जी। नहीं, ये तो कंडीशनल है जी, है ना। तो कि हाँ जी, आंसर फिर से पढ़िए। जिसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उसे मोक्ष के अलावा और कोई गति नहीं है। बराबर, यानी यहाँ पर जो है ना सिर्फ इच्छा को ही प्राधान्य दिया गया है। अब इच्छा में जो है ना मंद, मध्यम और स्ट्रांग, ये भी प्रकार होते हैं इच्छा में। कौन सी जी, इच्छा, उसका वर्गीकरण किया नहीं है, सिर्फ इच्छा की है ऐसा, तो हाँ हम जी, यही मान हाँ जी, सकते हैं कि हो सकता है वहां स्ट्रांग इच्छा हो, क्योंकि और जी कोई प्रभु, इच्छा नहीं है, सिर्फ मोक्ष की इच्छा है, तो वहां वो स्ट्रांग हो सकते हैं, जी, मंद नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी कोई जी इच्छा प्रभु, नहीं है, इसलिए वो स्ट्रांग ही होगी, क्योंकि सारी एनर्जी वहीं लगी हुई है। जी। और एक सेंटेंस आगे बढ़िए। उसे बीच में केवल विश्राम करना होता है, इतना ही। तो देखो, मतलब वो चलता है ध्येय की ओर, तो सिर्फ विश्राम के लिए वो थोड़ा हो सकता है मंद हो, लेकिन भीतर से वो जो है वो गति तो होती रहेगी मोक्ष की ओर। जी, और पढ़ो। लेकिन उस विश्राम में उसे जो सुख मिलता है, वह देवताओं के भी भाग्य में नहीं होता। हाँ जी, तो एक रास्ते की और एक स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। मोक्ष के मार्ग में चलते चलते वो विश्राम करता है, जी, यानी एकदम स्थिर हो जाता है,
वो शांति और वो जो अनुभूति है ना, वो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। वो भी जी तरसते हैं कि किसी हमें मिले। तो ये एक मार्ग के विश्राम की बात कर रहे हैं। इससे और जी आगे बढ़े। जिन लोगों की प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ करने वाले इंद्र को भी प्रयास करने पड़ते हैं, वे ऐसे मुमुक्षु पुरुष को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हाँ जी, यानी इंद्र को कितना कष्ट करके वो फल मिलता है, जी वो इन्हें सहज मिलता है। क्यों? पर रास्ते में है ना, रास्ते में अनंत मोक्ष मार्ग के रास्ते में अनंत सिद्धियां आती है, अनंत जी स्वर्ग जैसा सुख भी आता है ना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बगीचा आ गया तो आता है ना, हमने बगीचे की जी इच्छा नहीं रखी, लेकिन रास्ते में आया। और जो बगीचे जी की इच्छा रख के चला है, उसको तो बहुत प्रयत्न करके बगीचा मिलता है। जी प्रभु जी। और जो मुमुक्षु है, उसको सहज रूप से ये सारा मिलता है। जी यानी स्वर्ग का अनंत सुख उसके रास्ते में होता है, जी लेकिन वो वहां अटकता नहीं है। वो सिर्फ विश्राम जी लेता है, फंसता नहीं जी है, आगे जाता है। जी प्रभु जब जी। तक मोक्ष नहीं मिलता, तब तक वो आगे बढ़ता रहता है। सही है जी। और आगे बढ़े। यदि अभ्यास के पथ पर उसके पैर जोर से पड़े होते, तो दिन अस्त होने के पूर्व ही उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया होता, किंतु उसकी गति न होने के कारण उसे विश्राम करना पड़ा। इसे फिर से पढ़िए, पिछले 2 सेंटेंस। यदि अभ्यास के पथ पर उसके पैर जोर से पड़े होते, तो हम्म दिन दिन अस्त होने के पूर्व यानी आयु अस्त होने के पूर्व ही उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया होता, हम्म। किंतु उसकी गति न होने के कारण उसे विश्राम करना पड़ा। हाँ जी, तो वो हमने कहा था ना कि वो स्ट्रॉन्ग डिजायर जी प्लस, हाँ प्लस बहुत सारा कुछ आता है कि प्लस भक्ति भी है, धर्म ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। और अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष का साथ, उनके वचन में श्रद्धा विश्वास के साथ में अगर वो कार्य करता है, जी एक्शन भी है, तो इसी जन्म में मुक्ति की बात कर रहे हैं वो, जी प्रभु जी। अटकता नहीं है। जी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपने बलबूते की बात कर रहे हैं, अपने बलबूते पर मोक्ष के मार्ग पे चलते चलते ये कभी कभी थक जाता है। जी अब यहाँ पर जो है ना, थकने का इशारा ये है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी अगर वो बिल्कुल यही प्रयत्न है। करता है, सवाल में यही है ना कि प्रयत्न नहीं करता हाँ जी है ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर प्रयत्न करता तो बात कुछ और होती, सही है प्रभु जीते जी जी। मुक्ति प्राप्त होती। लेकिन प्रयत्न जी नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इच्छा के द्वारा इतना ही होता, जी तो वो गति नहीं आती। हमें तो जी वो प्रभु जी। स्ट्रांग गति चाहिए। देखो कैसा है, भगवान ने बात सही कही कि वो एक्शन भी करता, मतलब वो आचरण में भी लाता और कुछ प्रयत्न करता। प्रयत्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी तो प्रयत्न प्लस इच्छा, तो फास्ट गति होती है। जी प्रभु जी। लेकिन यहाँ पर इच्छा प्लस प्रयत्न प्लस गुरु कृपा, जी बिल्कुल। तो उससे भी फास्ट होती है। जी यानी कृष्ण भगवान ने 2 चीज बताई, तीसरी चीज जी जो है हम बिल्कुल। जोड़ देते हैं यहाँ पर। जी प्रभु जी, वो तो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो गीता जी में ये भी लिख लेना, वो जो श्लोक है ना वहां पर ऐड कर देना, ये भी। जी ठीक है प्रभु जी। और प्रश्न है तो बताइए। ये कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक है? ये प्रभु जी 6 अध्याय का थे, ये 35, 36, 37, 38। 6 अध्याय का। हाँ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए। आज तो इतना ही किया था, इसी में ही था बस थोड़ा सा ये संशय। प्रभु जी एक प्रश्न आया था ये कहीं से। हाँ जी, हाँ जी। अभी यदि कोई व्यक्ति गुरु के प्रसंग का ध्यान कर रहा है और ध्यान में उसके कभी गुरु की छवि आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो क्या भी ये भी माया का ध्यान है? नहीं, विघ्न नहीं कर रहा है ना, रास्ते पे ही है। जी तो विघ्न यानी देखो, ध्यान से उठा उठा कर भगा देता है, यानी दूसरे विचार आ जाते हैं। अगर भगवान के अलावा दूसरे विचार चल रहे हैं, तो वो माया है, क्योंकि उतना आवरण आ गया।
जी है ना। तो भगवान की मूर्ति का, गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं, उनके प्रसंगों का, तो वो निरंतर रहता है, लेकिन बीच में वो जो है ना भटक जाता है। और वो भटकाव जो है, अगर वहां से वृत्तियों को वापस इसमें नहीं जोड़ा तो वो विघ्न रूप है। तो उतना माया का आवरण आ गया, इतना समझना। जी तो वो आवरण मंद होता है, वृत्तियां वापस आ जाती है। जी लेकिन कभी कभी वो आवरण स्ट्रांग होता है, तो वो वृत्तियां वापस नहीं आती। फिर आप कितना भी कोशिश करो, वो नहीं आएगा, ध्यान नहीं लगेगा भगवान का, जी। बाकी सारा कुछ होता रहेगा। है ना। तो वो माया है। तो माया भी तो जो है मंद, स्ट्रांग, उसके भी प्रकार है। हाँ जी। तो उस यदि ऐसा हो रहा है तो उस साधक के लिए क्या वो है, इंस्ट्रक्शन है? प्रैक्टिस, होश पूर्वक प्रैक्टिस। जी है ना, निरंतर प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। तो होश में रहना है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, जी मेरा ध्यान कहाँ है, तुरंत होश आ जाएगा। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। किसी भक्त का प्रश्न है कि अगर हम्म, सत्संग में कुछ भी समझ में ना आए तो उसका हम्म। क्या होगा मोक्ष के मामले में? देखो, करता हरता एकमात्र परमात्मा है। सत्संग समझ में न आए फिर भी कल्याण तो होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सत्संग नहीं सुनना है, नहीं समझ में आता है तो नहीं सुनना है, उसमें लगे रहना है। धीरे धीरे शब्द समझ में आएंगे तो कल्याण में क्वालिटी बदल जाएगी। कल्याण तो होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग होती है। कल्याण कल्याण में भी अलग अलग क्वालिटी है, याद रखना, कैटेगरी है सब। तो मोक्ष तो होगा ही, क्वालिटी अलग होगी। जैसे भगवान है और उनकी नजर जो है कैसे जंतु पर पड़ गई, और भगवान का संकल्प है उस जंतु को हमें कल्याण, मोक्ष प्रदान करना है। तो उनके संकल्प से होता है। अब वो कोई सत्संग सुने या ना सुने या कुछ भी, समझ में आए ना समझ में आए कुछ भी, उनको प्रगट परमात्मा का संग हो गया, वही सत्संग है। तो वो जीव तो तर गया, बिना उसको कुछ समझ में आए वो तर गया। आप समझ रहे हो। तो कल्याण तो होगा, क्योंकि प्रगट का सत्संग है ना। यूट्यूब से अगर समझ में नहीं आया तो गए काम से। लेकिन भगवान है, भगवान का वचन है, उनका संकल्प है, लेके जाना है सबको, तो कैसे भी करके लेके जाएंगे। और कुछ। हाँ, ये तो एक बहुत अद्भुत बात हुई ना। मतलब समझ में नहीं आ रहा फिर भी लाइव में सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कितनी कृपा है प्रकट की, बिना किए सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ वहां पर सुनना है। अगर ये तो समझ में आ सत्संग क्या जाए है तो कि, उतर जाएंगे। हाँ, सत्संग यानी सत्पुरुष का संग, उनके वाणी का संग, वचनों का संग, शास्त्रों का संग, सत्य ऐसे परमात्मा का संग। तो जिस जीव को सत्य ऐसे परमात्मा का संग मिल गया तो भी कल्याण। तो परमात्मा तो कृपा करने के लिए आए हैं, चाहे आपको कुछ समझ में आए या ना आए। ये वो जानते नहीं है क्या, वो सब कुछ जानते हैं। फिर भी उनकी जिद है कि आपका कल्याण करना है, तो कर देंगे। क्यों परेशान हो रहे हो।